लिखिए चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद चा आधा ना द, चंद्रबरदाई उसी में है। चंद्रबरदाई लिखिए चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक है। रासो ग्रंथ में अग्निकुंड से, अग्निकुंड से, अग्निकुंड से लिखे अग्निकुंड, अग्निकुंड से उत्पन्न चार जातियों, अग्निकुंड से उत्पन्न चार जातियों, चार जातियों डैश कर दीजिए। चार जाति कौन कौन? लिखिए प्रतिहार, प्रतिहार कौमा कर दीजिए, चालुक्य, चालुक्य कौमा परमार, परमार और चौहान की कथा है, और चौहान की कथा है। देखिए होता क्या है कि हम लोग पढ़ने के क्रम में थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। अब आपको कोई कॉम्पिटिशन है, कोई एग्जाम में पूछ देगा इनमें से कौन सी जातियां है ना चंद्रबरदाई ने वर्णन नहीं किया है, तो कम से कम ये सब जब नाम जानोगे तो पकड़ लोगे। जैसे पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से उत्पन्न चार जातियों का नाम बता रहा है। कौन कौन? प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। अब आपको दूसरा जाति दे देगा, बोलेगा इसका वर्णन नहीं। आपको जो सिलेबस में पढ़ना है सेमेस्टर 2 के, वो है पढ़ना है प्रतिहार, प्रतिहार पढ़ना है ना। एक तरह से वो राजपूत वर्ग से हैं। मैंने आपको भी क्लियर कर दिया जब वो पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई बोल रहा है कि ये चार जातियां जो है अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। अब तुम समझ लीजिए कि यदि आपको इस तरह का टाइटल मिल जाएगा कहीं, गुर्जर, राजेश गुर्जर, क्या वो तो भाई राजपूत वर्ग है, ये चौहान, तो समझ लो कि भैया ये तो राजपूत वर्ग है, पृथ्वीराज चौहान। मैंने सुने कि नहीं? तो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार, प्रतिहार के विषय में। तो प्रतिहार के विषय में जो हम लोग अभी लिखे उसको आप लोग लिखना नहीं, बस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हम लोग क्या लिखे कि पुलकेशिन द्वितीय के यहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख हुआ है। क्लियर हो गया? आगे हम लोग लिखे कि प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र के समय इसके दो पुत्र मालवा और जोधपुर में शासन कर रहे थे। हो गया ना? नेक्स्ट हम लोग लिखने का प्रयास किए कि नागभट्ट मालवा का शासक था। कहां का शासक था वो? मालवा का शासक था, और उसने अरब आक्रमण को रोका। अरब के तरफ से जो आक्रमण हो रहा था ना, उसको उसने रोकने का काम किया, और पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ये हो गया। आगे हम लोगों ने लिखने का प्रयास किया कि वत्सराज के समय मालवा और जोधपुर दोनों शाखाएं एक हो गई। दोनों शाखाएं क्या हो गई? एक हो गई। इसके बाद आपने लिखा कि नागभट्ट सेकेंड, नागभट्ट द्वितीय के समय राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? गोविंद तृतीय का आक्रमण हुआ, और मालवा के एक भाग पर अधिकार कर उपेंद्र को वहां का शासक बनाया, और इसी उपेंद्र ने मालवा पर स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की। यानी स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना किसने की? उपेंद्र ने। ठीक है। आपको मैंने बताने का प्रयास किया मिहिर भोज सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिहार शासक था। याद रखिएगा, मिहिर भोज वह विष्णु का उपासक था, और उसने आदि वरा एवं प्रभास की उपाधि, आपको कोई बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
कि आदि वरा की उपाधि किसने ली? तो मिहिर भोज ने। किसने ली? मिहिर भोज ने। और मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके पुस्तक ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। यानी कभी भी आपको कोई एग्जाम, कोई कंपटीशन में आपको पूछ दे कि ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है, तो आपको बताना है मिहिर भोज से संबंधित है। और मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कोई दिक्कत? आपने इस पॉइंट में यह भी प्रयास किया कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किसके विजय हुई? तो प्रतिहार की विजय हुई थी। और कौन कौन भाग लिया था? मैंने बताया था, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। जीता कौन? प्रतिहार। कहां को लेकर के युद्ध हो रहा था? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि इसके पहले हर्षवर्धन का शासन खत्म हो चुका था। इसलिए उस क्षेत्र पर वो कब्जा करना चाहते थे ताकि उसका साम्राज्य क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 2 का CC5 का पहला टॉपिक यही है। और सॉरी, सेमेस्टर 3 के लिए आपका ये CC5 जो है सो पहला टॉपिक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्चुअली ये राजपूत काल में पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण राजपूत राज्य थे और उसका शासक वंश था। जैसे अजमेर में जो शासन करते थे ना, वो चौहान लोग करते थे। अजमेर में कौन करते थे? चौहान लोग। दिल्ली में कौन करते थे? तोमर लोग। कभी कभी मिलाने के लिए एग्जाम में आ जाता है कि तोमर वर्ग जो लोग थे, तोमर राजपूत का वर्ग है, वो कहाँ शासन करते थे? तो दिल्ली में करते थे। इसी प्रकार से चंदेल लोग जो करते थे, वो जेजाक भुक्ति एक क्षेत्र है, वहां करते थे। त्रिपुरी एक इलाका है जहां पर कलचुरी लोग शासन करते थे। कन्नौज में गढ़वाल लोग शासन करते, ये राजपूत वर्ग है, लेकिन उस एरिया में वो शासन करते थे। गुजरात में चालुक्य करते थे। गुजरात में देखो, ये सब राजपूत है, लेकिन एरिया जो अलग अलग हो रहा है, वहां पर इनका जो है सो शासन व्यवस्था, शासक वर्ग भी अलग अलग हो जा रहा है। तो गुजरात में चालुक्य और मालवा में परमार। मालवा में कौन कौन शासन करते थे? परमार। अभी मैंने आपको बताया ना कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए। मालवा में परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की। ठीक है ना, उपेंद्र ने मालवा में परमार वंश। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे केवल यूनिवर्सिटी के एग्जाम को पास करने के लिए नहीं पढ़ें, कोई भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। एक डिग्री मिल जाएगा, आप थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ें। क्यों, क्या क्या त्रिपक्षीय संघर्ष, कौन कौन भाग लिया था, क्यों युद्ध हो रहा था, ये सब वंश कहाँ कहाँ शासन करता था, कौन कौन शासक ने क्या उपाधियां धारण की, बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह से इतना डिटेल पढ़िएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दे दीजिए। ठीक है।